हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास लेके आई हूँ। तो देखिए, आज की इस क्लास में हम पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आगामी फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आप सभी लोग हमारी इस क्लास में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए, आज के इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और टेलीग्राम चैनल पर रात को 8 बजे क्विज का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्विज के रूप में दिए जा रहे हैं, तो आप कोई ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं लोकसभा के निर्वाचन संबंधी विवाद को न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर किया गया। तो देखिए, ये संविधान संशोधन है आपका 39वां संविधान संशोधन, जिसके द्वारा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं लोकसभा के निर्वाचन संबंधी विवाद को न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित बात वर्णित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित बात वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? तो देखिए, राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस राज्य में लोक अदालत आयोजित की गई? तो देखिए, सबसे पहले गुजरात राज्य में लोक अदालत आयोजित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो देखिए, 42वें संशोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत की संप्रभुता किस में निहित है? तो देखिए, भारत की संप्रभुता जो है, ये भारत की जनता में निहित है। अगला क्वेश्चन है, विश्व के एकमात्र हिंदू राष्ट्र का नाम बताइए। तो देखिए, विश्व में एकमात्र हिंदू राष्ट्र का नाम है नेपाल। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है भारत का महान्यायवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य कब घोषित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया गया 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? मूल अधिकारों को संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे पहले संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन कर सकता है? तो देखिए, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन कर सकता है? राज्यसभा कर सकती है 2/3 बहुमत से। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में विपक्षी दल के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए दल द्वारा न्यूनतम कितने प्रतिशत सीटें प्राप्त करना आवश्यक है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक किस दिन प्रारंभ हुई? तो देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक प्रारंभ हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान निर्माण की दिशा में पहला कार्य उद्देश्य प्रस्ताव था 22 जनवरी 1947 को। यह प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो देखिए, संविधान निर्माण की दिशा में पहला कार्य उद्देश्य प्रस्ताव था और 22 जनवरी 1947 को यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में राज्यों के 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फजल अली की अध्यक्षता में। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? संपत्ति का जो अधिकार है, ये एक वैधानिक अधिकार है। अगला देखेंगे, किस वर्ष संसद ने अस्पृश्यता
अधिनियम को संशोधित कर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के मान से पारित किया। करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ष 1976 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? तो करेक्ट आंसर है आपका इस क्वेश्चन का 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के कौन से राष्ट्रपति द्वितीय पसंद यानी कि सेकंड प्रेफरेंस के मतों की गणना के फलस्वरूप अपना निश्चित कोटा प्राप्त कर निर्वाचित हुए? करेक्ट आंसर हो जाएगा वी विग्री। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? भारतीय संविधान जो है ये एकल नागरिकता प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1949 को किस स्थान पर किया था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका राजस्थान राज्य के नागौर जिले में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? तो देखिए, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का 1/10 होता है। अगला देखेंगे, पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनरीक्षीकरण किसके द्वारा किया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति करता है राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है, नए राज्य के गठन अथवा सीमा परिवर्तन का अधिकार किससे है? तो देखिए, नए राज्य के गठन अथवा सीमा परिवर्तन का अधिकार है संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में लोकसभा किसके द्वारा भंग की जाती है? तो देखिए, भारत में लोकसभा भंग की जाती है प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संसद का कोई सदस्य अपने अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना कितने दिनों तक सदन में अनुपस्थित रहे तो उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 60 दिन। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष को कौन चुनता है? लोकसभा अध्यक्ष चुना जाता है लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या संघ शासित क्षेत्र भी राज्यसभा में अपना प्रतिनिधि भेजते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा हाँ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? देखिए, केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान होता है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को निर्देशित किया जाता है किसे? सर्वोच्च न्यायालय को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देशी नरेशों के प्रीवी पर्सों और विशेषाधिकारों को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समापन किया गया? तो देखिए, देशी नरेशों के प्रीवी पर्सों और विशेषाधिकारों को 26वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समापन यानी समाप्त किया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर। अगला है, किस अनुच्छेद में सांसदों के वेतन भत्ते आदि का वर्णन है? तो देखिए, सांसदों के वेतन भत्ते आदि का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 106 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था? जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1957 को। अगला क्वेश्चन है, जब कोई साधारण विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है, राष्ट्रपति को क्या अधिकार है कि उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में पंचायत राज अधिनियम कब लागू हुआ था? तो देखिए, भारत में पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ 24 अप्रैल 1994 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सरकार या कमीशन द्वारा संस्तुति की गई अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन संविधान की किस धारा के अंतर्गत किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा धारा 263 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? तो देखिए, राज्यपाल की अनुमति के बिना
कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता राज्य की विधानसभा में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता कौन सी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, लेकिन आपातकाल में ही मूलभूत अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। अगला देखेंगे, संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकारों को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाला गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में अनेकता में एकता और एकता में अनेकता है, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? यह कथन दिया था देखिए विंसेंट स्मिथ का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? करेक्ट आंसर है साधारण बहुमत की प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे, कौन रहे लंबे समय तक राष्ट्रपति? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार रूस यानी कि पूर्वी सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन से भारतीय संविधान के संशोधन अधिनियम ने 6 से 14 वर्ष वर्ग के सब बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को एक मूल अधिकार बनाया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 86वें संविधान संशोधन ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, भारतीय संविधान का ये अंग है नीति निर्देशक तत्व, जो कि समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राजनीति के निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा प्रावधान अधिकार देता है? तो ये अधिकार है अनुच्छेद 16 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के अनुसार लोकसभा के स्पीकर को उसके पद से हटाया जा सकता है यदि, कैसे हटाया जा सकता है? अब देखिए, सदन के सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित जब हो तो लोकसभा के स्पीकर उसके पद से हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लोकसभा में राज्यवाद सीटों का आवंटन 1917 की जनगणना पर आधारित है, यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ष 2026 तक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लेखानुदान क्या होता है? लेखानुदान होता है नियमित बजट पारित करने से पहले विभिन्न प्रशासनिक विभागों को अपना काम चलाने के लिए संसद द्वारा स्वीकृत अग्रिम अनुदान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के अनुसार किसी भी सदन में किस पर संशोधन प्रस्ताव नहीं किए जा सकते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा विनियोग विधेयक पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में संघीय व्यवस्था के लिए किस अधिनियम में पहली बार उल्लेख किया गया? देखिए, भारत में संघीय व्यवस्था के लिए भारत सरकार अधिनियम 1935 में पहली बार उल्लेख किया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान की प्रस्तावना का अभी तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 बार। अगला क्वेश्चन है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किससे कहा जाता है? देखिए, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है किसे? 42वें संविधान संशोधन को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कार्य संचालन में राष्ट्रपति की सहायता कौन करता है? कार्य संचालन में राष्ट्रपति की सहायता करता है मंत्रिपरिषद। अगला क्वेश्चन है, 42वें संशोधन से पहले पंथ निरपेक्ष शब्द का एकमात्र उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 25(2) में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अस्पृश्यता का अंत करके छुआछूत को संविधान के किस अनुच्छेद में दंडनीय अपराध घोषित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथी अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन में डोगरी, मैथिली, संथाली व बोडो भाषा को शामिल किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में डोगरी, मैथिली, संथाली तथा बोडो भाषा को शामिल किया गया। अब 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1989 में सिविल सर्विसेज परीक्षा पद्धति की समीक्षा हेतु किस समिति आयोग का गठन हुआ था? करेक्ट आंसर हो जाएगा सतीश चंद्रा
आयोग का गठन। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे जाने वाले कुल स्थानों में कितना स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होते हैं? तो 1/3 स्थान आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्टॉक एक्सचेंजों और वायदा कारोबार के समव्यवहारों पर स्टंप शुल्क से भिन्न कर किसके द्वारा लगाया जाता है? संघ सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 233। इस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? तो देखिए कौन सा ये उच्च न्यायालय है? ये है इलाहाबाद उच्च न्यायालय, जहाँ पर न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है और सबसे कम न्यायाधीश गुवाहाटी उच्च न्यायालय में हैं। ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 108। अगला क्वेश्चन है, अब तक कितने विधेयक संयुक्त बैठक यानी राज्यसभा एवं लोकसभा के द्वारा संयुक्त रूप से के तहत पारित किए गए हैं? कितने विधेयक संयुक्त बैठक के तहत पारित किए गए हैं ये बताना है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा संयुक्त रूप से जो पारित किए गए विधेयक हैं वो कितने किए गए हैं ये बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 3। पहला है दहेज निषेध विधेयक 1961 बैंककारी सेवा आयोग विधेयक। दूसरा है विधेयक 1978 तथा आतंकवाद विरोधी विधेयक 2002 पोटा को संयुक्त बैठक में पारित किया गया। तो ये 3 कौन से विधेयक हैं इनको भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा समानता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लोकसभा का कार्यकाल किस परिस्थिति में एक बार में कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस एक अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचार के अधिकार को। आप सभी को ये सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सेशन है आपका, तो आप सभी लोग इस सेशन को शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। अगला देखेंगे, कौन सा प्राधिकरण भारत को समेकित निधि में से राज्यों को राजस्व का सहायता अनुदान देने के लिए सिद्धांतों की अनुशंसा करता है? ये आयोग है वित्त आयोग। अगला क्वेश्चन है, भारत की पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से अनुमोदित की जाती है? तो देखिए भारत की पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से किसके द्वारा अनुमोदित की जाती है? राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 350 क में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में उच्चतम न्यायालय या कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रीय को कब परामर्श देता है? राष्ट्रपति को कब परामर्श देता है ये बताना है। तो देखिए जब राष्ट्रपति ऐसे परामर्श के लिए कहता है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है? तो देखिए अंडमान व निकोबार द्वीप समूह है कलकत्ता उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को सविस्तार बताता है? तो ये सिद्धांत है नीति निर्देशक सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं, इनमें से एक अंग है लोकसभा, दूसरा अंग है राज्यसभा, तीसरा अंग कौन सा है ये बताना है? तीसरा अंग है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत की संप्रभुता एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है संविधान की प्रस्तावना में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस अवधि में लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री रहे? तो देखिए 1964 से लेकर 1966 तक लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री रहे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम
1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था को किस संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? पंचायती राज व्यवस्था को 73वें संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला देखेंगे, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा किसी भी उत्पादन को पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाता है प्रदान किया जाता है, तो ये प्रदान किया जाता है इको मार्क के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संसद ने भारत रत्न आदि सम्मान प्रदान करने की प्रथा समाप्त करने के लिए कब अधिनियम पारित किया और कब पुनः चालू किया? तो देखिए, संसद ने भारत रत्न आदि सम्मान प्रदान करने की प्रथा समाप्त करने के लिए एक अधिनियम पारित किया था जुलाई 1977 में, और इसे पुनः चालू किया, इसे समाप्त किया था वर्ष 1977 में और पुनः चालू किया था वर्ष 1980 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। बताइए यह कम से कम कितने दिन लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए? करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 दिन। ये आपको याद रखना है, 14 दिन की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो ओके गाइस, आज के इस सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा, क्योंकि काफ़ी इम्पॉर्टेंट आज का ये सेशन है। और आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।